वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। साथियों, आज आप लोगों की क्लास से सीटेट पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़बरदस्त इसमें क्वेश्चन है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है। सेकेंड ऑप्शन भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही है। फोर्थ ऑप्शन है भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाषा के साथ कला का समेकित कर रही है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे फर्स्ट ऑप्शन प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके। सेकेंड ऑप्शन बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके। थर्ड ऑप्शन शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके। और फोर्थ ऑप्शन प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृति महसूस कर सके। तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रत्येक बच्चा सुरक्षित एवं स्वीकृति महसूस कर सके। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन पठन रणनीति डॉट डॉट पर बल देती है। गहन पठन रणनीति डॉट डॉट पर बल देती है, किस पे देती है? फर्स्ट ऑप्शन आनंद के लिए पाठ्य पुस्तक पढ़ना। सेकेंड विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। थर्ड संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना। फोर्थ दूसरों के लिए पढ़ना। तो विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है उदयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यांकन संसाधन हो सकता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन यह उन्हें अपनी लिखावट सुधारने में मदद करता है। थर्ड यह उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक बनाता है। फोर्थ यह उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में डॉट डॉट शामिल है। फर्स्ट ऑफ सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट। सेकेंड विषय वस्तु में कठिन शब्द। थर्ड विचार प्रस्तुति एवं सुगमता। और फोर्थ है शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए आलंकारिक भाषा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111। छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, यह क्या कहलाता है? स्ववर्तनीय लेखन या समसामयिकी लेखन या आड़ी तिरछी रेखाएं या जिग जैग लेखन। तो इसको क्या बोलते हैं? आड़ी तिरछी रेखाएं, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र भाषा से तात्पर्य है शब्दों को अक्षरों से तोड़ना और अक्षरों को संयोजन। सेकेंड अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना। थर्ड शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना।
और ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। यानी समग्र भाषा का तात्पर्य क्या होता है कि शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षक के लिए बच्चों को मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है। वह क्या प्रयोग कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण अनुवाद पद्धति या प्रत्यक्ष पद्धति, संरचना उपागम या संप्रेषण उपागम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद पद्धति, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है याद करने और समझने, सेकंड समझने और विश्लेषण करने, या परखने और विश्लेषण करने, या परखने और संश्लेषित करने। तो 114 का आंसर हो जाएगा समझने और विश्लेषण करने, यानी वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है? देखभाल करने वाले का वाक, बाल निर्देशित वाक, शिशु निर्देशित वाक, या शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेषण, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। यदि एक बच्चा अपनी शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवार में रहता है जहाँ भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है, उसका भाषा विकसित सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है? 116 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है वाक्य संरचना की समस्या, भाषा के अर्थ की समस्या, विकास की संवेदनशील अवधि, या सहज प्रज्ञावाद। तो विकास की संवेदनशील अवधि हो जाएगा, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? क्या नहीं? उपकौशल नहीं है। संबंध बनाना, सेकेंड अनुमान लगाना, या लिपिबद्ध करना, या अवबोधन। तो क्या हो जाएगा? लिपिबद्ध करना। ये उपकौशल के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य निवेश दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास ... से संबंधित है। वाइगोस्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत, फोर्थ स्टीफन क्रिश्चियन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन क्रिश्चियन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा का उदाहरण है? फर्स्ट, बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया। सेकेंड ऑप्शन, बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं। सेकेंड, शिक्षार्थियों शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। शिक्षार्थियों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस प्रकार से समर्थित है। फर्स्ट ऑप्शन, भाषा हमारे चिंतन और प्रतिक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। सेकेंड, भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र है। थर्ड, हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं कि भाषा उसका निर्धारण करती है। फोर्थ है, विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है।
तो इसका फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।